हेलो फ्रेंड्स, ये ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीना बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। रिन बोलती है तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, जिसका काम है उसे करने दो ना। क्या तुम सच में अमीर हो, पर तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और फू से उसकी शिकायत करने लग जाती है। लिन मीना को हाथ छोड़ने के लिए बोलकर उसे धक्का मार देती है। मीना एक प्लांट से कीड़ा पकड़कर उसके हाथ में दे देती है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फू की मोम की हाथ में दे देती है। मोम तो डर की मारी वो कीड़ा उछाल देती है जो सीधा लिन के बालों में जाकर गिर जाता है। फू की मोम बोलती है कीड़ा तुम्हारे बालों पे है, जिसके बाद वो डर की मारी वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। मीना वहाँ से जाने लगती है। फू से रोक कर पूछता है ये सब कुछ तुमने क्या किया है, लेकिन वो बोलती है उसने मेरे मॉम डैड के बारे में गलत सलत बोला था, इसलिए उसको सबक सिखाया है। अगले दिन मीना एक्सरसाइज करने के लिए जाती है, लेकिन फू वहाँ पर पहले से ही होता है और बोलता है तो क्या तुम मुझे चुपके से देख रही हो। मीना बोलती है मैं तुम्हें क्यों देखूंगी, मैं भी एक्सरसाइज करने के लिए आई हूँ। वो बोलता है लेकिन अभी ये रूम मैं यूज कर रहा हूँ। वो बोलती है लेकिन तुम्हारे डैड ने मुझे परमिशन दे दी है, उन्होंने कहा है अब ये मेरा भी घर है। वो उसके क्लोज आकर नो बोल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर चली जाती है। मीना वर्कआउट कर रही होती है। फू उससे बहस करने लग जाता है। मीना गुस्से में उसे एक पंच मारने के लिए आती है, पर वो तो उसे ही पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों फाइट करने लग जाते हैं। फू नीचे गिर जाता है तो मीना भी उसके पैर से टकराकर उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी फू को एक कॉल आता है तो वो उसे उठने के लिए बोलता है। फू कॉल अटेंड कर लेता है, उसके बाद बोलता है चलो अब मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। दोनों फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। अगले सीन में वो दोनों कंपनी जा रहे होते हैं। तभी वो फू की डैड की सेक्रेटरी को देखकर कार रोक लेते हैं। सेक्रेटरी बताती है कार खराब हो गई है। मीना बोलती है मैं ठीक कर दूंगी और वो उनकी कार को ठीक करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़के बैठे होते हैं जो कि मीना को घूरने लग जाते हैं। ये देखकर वो अपना कोट निकालकर मीना को पीछे से कवर करने की कोशिश करता है। मीना उसे ऐसे देखकर पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है यहाँ पर ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वो मीना के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है ना। मीना उन्हें कार स्टार्ट करने के लिए बोलती है। जैसे ही कार स्टार्ट हो जाती है तो सेक्रेटरी तो मीना की तारीफ करने लग जाती है। मीना फू की तरफ इशारा कर कर बोलती है देखा तुमने। वो बोलता है इसे तो कोई भी ठीक कर सकता था। मीना बोलती है क्या सच में, लेकिन वो तो मीना के टैलेंट से बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये दोनों कंपनी में जाते हैं। फू ने कार में उसे जो कुछ भी बोला था वो उसके लिए माफी मांगता है। मीना भी उसे माफ कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। फू देखता है मीना के फेस पर ऑयल लगा हुआ है और उसका फेस साफ करने लग जाता है। ये सब कुछ ऊपर से लिन और उसका भाई भी देख रहा होता है। लिन गुस्से में फू को आवाज लगाती है। इसके बाद सब लोग जा रहे होते हैं। लिन ने तो फू के हाथ को पकड़ ही लिया होता है, वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तो मीना उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। लिन गुस्सा होकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। कान मीना को बोलता है मैं तुम्हारी काम में हेल्प करूंगा, जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर फू तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। इधर इन सभी लोगों को मीना की शादी के बारे में पता लग गया था, इसलिए वो मीना की मोम से इस बारे में पूछने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वी आ जाता है। वो सभी को रोक लेता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये सब कुछ देखकर मीना की मोम की तबीयत तो बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इधर पानू मीना के लिए कॉफी लेकर आ जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है, लेकिन मीना उसे अपने और फू के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो फाइल को हटा रही होती है, तभी कप गलती से नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कप को उठा रही होती है, तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। पानू उसकी चोट को देखने के लिए जाता है, लेकिन लिन उन दोनों को साथ में देख लेती है और फू को भी बता देती है। फू उन दोनों को जब साथ में देखता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर मीना की मोम को जैसे ही होश आता है तो वो चीट से मीना के बारे में बात कर रही होती है। मीना ने फू के डैड से पैसे उधार लिए हैं, कर्ज चुकाने के लिए उसे शादी करनी पड़ी। ये सब कुछ वी ने भी सुन लिया होता है और वो उन्हें सच बताने के लिए बोलता है। इधर फू मीना की चोट पर मेडिसिन लगा देता है और एक्टिंग कर रहा होता है। ये सब कुछ देख कर लिन तो गुस्सा हो रही होती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद फू पूछता है तुम और पानू कब से क्लोज हो गए, तुम सबको अपने जाल में फंसाती रहती हो क्या, पहले टी को फंसाया और अब पानू को भी।
ये सुनकर मीना उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला होता है। अभी एक एम्प्लॉय आकर बताती है कोई आपसे मिलने के लिए आया है। वो उसे अंदर भेजने के लिए बोलता है। वहाँ पर वी आया होता है। ये देखकर मीना तो शॉक हो जाती है। वो उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वी बोलता है मैं मीना को वापस लेने के लिए आया हूँ। मुझे मालूम है तुमने इस आदमी से शादी क्यों की है मीना। और वो फू का दिया हुआ पैसा उसे वापस कर देता है। फू बोलता है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मीना ने मुझसे शादी की है, ना कि अपना कर्ज चुकाने के लिए मुझसे शादी की है। और मीना को पकड़कर बोलता है हाँ नहीं मैं सच बोल रहा हूँ ना। ये सुनकर वी उसे मारने वाला होता है, लेकिन मीना उसे रोक लेती है और वो वी को वहाँ से लेकर चली जाती है। सेक्रेटरी पूछती है वो बंदा कौन था। वो बोलता है ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। इधर मीना वी के पैसे वापस कर देती है, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है और उसे उसकी मोम के बारे में बताता है। मीना पूछती है मोम को क्या हुआ है, तो वी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सेक्रेटरी उन्हें रोक रही होती है, पर वो लोग सुनते ही नहीं हैं। और वो फू को बोलती है वो कहीं चले गए हैं, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। पर फू तो जाने से मना कर देता है। हम रियल हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, इसलिए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। सेक्रेटरी पूछती है तो हमारे प्लान का क्या होगा। बोलता है आप उससे करवाना क्या चाहते हैं? वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती है, तो मैं उसे जबरदस्ती पकड़कर क्यों रखूं? उसे जो भी करना है करने दो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी जाकर फू के डैड को सब कुछ बता देती है। डैड तो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। इन्होंने तो कभी नहीं बताया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। सेक्रेटरी उन्हें मेडिसिन देती है। डैड फू को बुलाने के लिए बोलते हैं, तो वो आ जाता है। उसके डैड उसे मीना को वापस लाने के लिए बोल रहे होते हैं। फू उनकी ऐसी हालत देखकर उसे लाने के लिए मान जाता है। मीना जैसे ही घर आती है तो सभी लोग उसे देखकर उसके घर पर आ जाते हैं और उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। मीना बोलती है आप सब लोग पहले अपने बच्चों को देखो, फिर बाकियों को देखना। ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी मीना का दुश्मन नोट वहाँ पर आ जाता है। उसी ने ही मीना के बारे में सभी को बताया था। वो मीना को मारने वाला होता है। वी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक पंच मारता है। वो वी को मारने के लिए जाता है, लेकिन वी तो उसका गला ही पकड़ लेता है। नोट की मोम वहाँ पर आ जाती है, अपने बेटे को डांटने लग जाती है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाती है। मीना अपनी मोम से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। इधर फू अपने डैड को घर लेकर आता है। फू को मीना और वी के बारे में बोलकर उसे छेड़ने लग जाता है। ये सुनकर फू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रात में फू मीना की कॉल का वेट कर रहा होता है। फिर वो उसे थोड़ी देर के बाद टेक्स्ट मैसेज भेजती है, मैं आज घर नहीं आऊंगी। ये देखकर तो उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो मीना के घर जाता है और डोर खोलता है। मीना डोर का आवाज सुनकर बाहर देखने के लिए जाती है। वो छुपकर घर के अंदर घुस रहा होता है। मीना उसे चोर समझकर मारने लगती है। फिर उसकी मोम आकर टॉर्च मारती है तो वो फू होता है। मोम पूछती है तुम इतनी रात में यहाँ पर क्यों आए हो? वो बताता है मेरे डैड मीना के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये जानकर मीना उसके साथ घर वापस जाने के लिए मान जाती है और वो अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। मोम फू को मीना का ख्याल रखने के लिए बोलती है। वो भी प्रॉमिस कर देता है मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद फू और मीना घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी नोट और उसका फ्रेंड आकर उनकी कार रोक देता है। मीना कार से बाहर निकलती है और उसका इंसल्ट कर वहाँ से चली जाती है। पर बीच रास्ते में ही उनकी कार फिर से पंचर हो जाती है, तो वो लोग फिर से दोबारा आ जाते हैं। मीना और नोट तो बहस करने लग जाते हैं। नोट दोनों को मारने के लिए जाता है। फू उसे एक लात मारता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मीना के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी, तो फू उसे पिगी बैग देकर ले जाता है। इसके बाद दोनों एक जगह पर रुकते हैं। फू उसका पैर चेक कर रहा होता है। तभी नोट के बंदे फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। फू और मीना उन सबको मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। अगले सीन में मीना और फू दोनों ही घर पर आ गए होते हैं। फू बाथरूम में होता है। तभी वहाँ की लाइट आने जाने लगती है। ये देखकर वो मीना को मस्ती करने से मना कर रहा होता है। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आकर देखता है तो मीना वहाँ पर नहीं होती। तभी मीना उसके पीछे से आ जाती है। वो अंधेरे में मीना को फेस मास्क के साथ देखकर डर की मारी चिल्लाने लग जाता है। मीना टॉर्च ऑन कर बोलती है ये मैं हूँ, लेकिन फू तो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। मीना बोलती है ठीक है मैं अपने रूम में जाकर सो रही हूँ, और वहाँ से जा रही होती है। और फू उसे जाने से मना कर देता है, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। और वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता, इसलिए मीना भी उसे नीचे सोने के लिए बोल देती है। वो नीचे उसका हाथ पकड़कर सो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों नीचे साथ में सो रहे होते हैं।
मीना जैसे ही उठती है तो अपने आप को उसके साथ देखकर उसे किक मार देती है। वो उसे पूछता है क्या हो गया। मीना बोलती है ये बताओ मैं नीचे कैसे आ गई। वो बोलता है पागल हो गई हो क्या, जब मैं उठा था ना तो तुम नीचे ऐसे ही सो रही थी। मीना पूछती है क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया है। वो बोलता है मैंने बस तुम्हें गले लगाया था, वैसे तुम्हारे बालों से अच्छी खुशबू आती है। मीना तो उससे पिलो फेंक कर मारती है। इसके बाद वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मीना को अब उसके साथ अच्छा लग रहा होता है और फू भी बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद वो कंपनी में जाकर काम कर रहे होते हैं। पानू और उसके डैड उस पर नजर रख रहे होते हैं। पानू के डैड बोलते हैं अगर फू ऐसे ही काम करता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। ये सब कुछ उस मीना की वजह से हो रहा है। अगर मीना कंपनी में ना आती तो फू कभी काम पर ध्यान ही नहीं देता। पानू के दिमाग में एक प्लान आता है। मीना और फू फैक्ट्री में काम देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पानू आ जाता है और उनके ऊपर बॉक्स को धकेल देता है। तभी मीना उसे देख लेती है और फू को साइड कर देती है। पर मीना के ऊपर सारे बॉक्सेस गिर जाते हैं, उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। नर्स जैसे ही बाहर आती है तो फू उससे पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। नर्स बताती है कि वो डेंजर से बाहर है। ये सुनकर उसे राहत मिलती है। फिर वो सेक्रेटरी से सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी चेक कर बताती है बॉक्स अचानक से अपने आप नीचे गिर गए थे। तो फू उन्हें अपने फोन पर क्लिप भेजने के लिए बोल रहा होता है और सोच रहा होता है अगर मीना ने मुझे नहीं बचाया होता तो आज उसकी जगह मुझे चोट लग जाती। इसके बाद वो मीना से मिलने के लिए जाता है और उसे जल्द ही होश में आने के लिए बोल रहा होता है। दूसरी तरफ भी कंपनी में मीना से मिलने के लिए आया होता है, पर वहाँ पर उसे मीना के बारे में पता चल जाता है, उसके साथ आज जो भी हुआ। इधर मीना को जैसे ही होश आता है तो फू उसकी केयर कर रहा होता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार हूँ, पर मैं अपनी वाइफ को नहीं खो सकता। अगले सीन में सेक्रेटरी हॉस्पिटल जाने के लिए फैक्ट्री से निकलती है। तभी वहाँ पर पानू और उसके डैड आकर आज के एक्सीडेंट के बारे में पूछने लग जाते हैं। सेक्रेटरी बोलती है जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है, क्योंकि अपने आप बॉक्सेस तो गिर नहीं सकते हैं, पर अच्छी बात यह है कि अब मीना ठीक है। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और सेक्रेटरी हॉस्पिटल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फू मीना को खाना खिला रहा होता है, लेकिन मीना बोलती है मैं खुद खा लूंगी। फू उसे बोलता है तुमने मेरी जान बचाई है ना, इसलिए मैं तुम्हें रीपे कर रहा हूँ। मीना बोलती है मैं तुम्हें कोई बचाया नहीं है, मैंने बॉक्स गिरते हुए देखा इसलिए मैंने तुम्हें साइड कर दिया। वो बोलता है तुमने मुझे बचाया है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मीना उसे नो बोल देती है, अगर तुम मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हो तो मैं नहीं खाऊंगी, और उससे नाराज हो जाती है। वो उसे मनाने लग जाता है तो मीना भी मान जाती है। दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी वी कबाब में हड्डी वहाँ पर आ जाता है। वी मीना से मिलता है। फू उसे मीना को टच करने से मना कर रहा होता है, ये मेरी वाइफ है, इसे टच मत करो। वो बोलता है तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये एक नकली शादी है, तो तुम जेलस क्यों हो। फू बोलता है मैं जेलस नहीं हूँ, दूसरों की नजरों में मीना मेरी वाइफ है, अगर कोई तुम्हें मेरी वाइफ का हाथ पकड़े हुए देखेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन वी बोलता है यहाँ पर कोई नहीं है, बस हम तीनों ही हैं। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और फू को चेक करने लग जाती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और उसके हाथ को छोड़ी नहीं रही होती। ये देखकर मीना तो जेलस हो रही होती है। मीना उन्हें बोलती है अगर यही सब करना है तो कहीं और जाकर करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेस्ट करना है। जिसके बाद फू लिन और वी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वी बोलता है मुझे मीना ने जाने के लिए नहीं बोला है। लिन वहाँ से नहीं जा रही होती, वो फू को ले जाकर फ्रूट्स खिलाने लग जाती है। ये देखकर मीना को मिर्ची लग रही थी, इसलिए वो वी को बोलती है तुम मुझे खाना खिलाओ। वो उसे खाना खिलाने लग जाता है तो फू उसे रोक लेता है और बोलता है मेरी वाइफ का ध्यान रखना, ये मेरा काम है। मीना बोलती है मैंने ही वी को खाने खिलाने के लिए बोला था, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाकर तुम अपने फ्रूट्स एंजॉय करो। वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें ये कर खुशी मिल रही है तो यही करो। और लिन को बोलता है तुम मुझे फ्रूट्स खिलाओ, जिसके बाद वो उसे फ्रूट्स खिला रही होती है। उसके बाद मीना गुस्सा हो जाती है और वी को उसे खिलाने के लिए बोल रही होती है। फू ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और उन लोगों को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। लिन तो फू के साथ चिपक रही होती है। ये देखकर मीना को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सेक्रेटरी को बोलती है क्या आप उन दोनों को बोल सकती हैं कि वो थोड़ी अपनी आवाज कम रखें। जिसके बाद वो जाकर लिन को धीरे से बात करने के लिए बोल रही होती है। लिन सेक्रेटरी को बोलती है मेरी जितनी आवाज है उतनी ही रहेगी, जाकर उसे बोल दो। सेक्रेटरी उसे बोलने वाली होती है, लेकिन मीना बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया है। लिन मीना को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन वी उसे रोक लेता है और उसे बोलता है अगर मीना को छोटी सी भी खरोच आई ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा।
वो वी को बोलता है तुम इस मैटर में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? मीना मेरी वाइफ है, मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूंगा। वी तो उसे सुनाने लग जाता है। फू गुस्से में उसे एक पंच मार देता है। वी भी उसे एक पंच मार देता है। तभी मीना उन दोनों को रोक देती है और वी से पूछती है क्या तुम ठीक हो? वी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। ये देखकर फू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मीना ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ और इस वी से पूछ रही है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो घर पर आकर बॉक्सिंग के जरिए अपना गुस्सा निकालने लग जाता है, लेकिन वो खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। तभी उसके डैड आकर पूछते हैं क्या तुम जेलस हो? वो बोलता है नहीं तो डैड, लेकिन डैड बोलते हैं मुझे मेरी सेक्रेटरी ने सब कुछ बता दिया है और उसे मीना को पटाने की एडवाइस देने लग जाते हैं। फू की मॉम ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती हैं। उसके बाद वो लिन को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती हैं। इधर लिन टी के साथ होती है। टी उसे पूछता है वो तुम्हें क्यों बुलाई हैं? तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन मीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। वी उसे लेने के लिए आता है। ये देखकर सेक्रेटरी फू को कॉल करती है और फिर उनका पीछा करती है, लेकिन वी मीना को फू के घर पर छोड़ देता है। ये देखकर सेक्रेटरी फू को कॉल कर बता देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर फू की मॉम लिन से मिलकर उसे बोल रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को फू से दूर कर दो। लिन बोलती है पर फू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। मॉम बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम फू के साथ कंपनी में काम करो। इसके लिए तुम अपने डैड और भाई की हेल्प ले सकती हो। लिन इसके लिए मान जाती है। इधर मीना घर आ जाती है तो फू उसे बात करने के लिए साइड में ले जाता है। वो वी के साथ घर आई थी, इस बात पर फू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? वो बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे घर पर किसने छोड़ा, एकदम सेम ही तो है। वो बोलता है ये सेम नहीं है। वो पूछती है सेम क्यों नहीं है? फू से बोलने ही वाला होता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो दोनों तो बहस करने लग जाते हैं। मीना गुस्से में उसे मारने वाली होती है, लेकिन फू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। मीना उसे दूर हो जाती है। फू उसके करीब आकर बोलता है क्या तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? मीना उसे एक पंच मारती है तो वो स्विमिंग पूल में ही गिर जाता है। ये सब फू के डैड भी देख रहे होते हैं और ये जानकर बहुत खुश थे कि फू मीना से प्यार करता है। अगले दिन फू और मीना कंपनी जाने के लिए घर से निकल रहे होते हैं। फू उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। ये देखकर फू के डैड तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उसकी मोम की तो शक्ल ही उधर जाती है। फू के डैड उन्हें स्माइल करने के लिए बोल रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। अब से मैं भी कंपनी में काम करूंगी और फू की सेक्रेटरी हूँ, ये बोलकर वो उससे चिपक रही होती है। ये देखकर मीना तो जेलस हो रही होती है और वहाँ से चली जाती है। पानू मीना से मिलने के लिए आता है और उसे लग रहा था कि फू है, इसलिए बोल दिया तुम बड़ी जल्दी आ गए। पानू बोलता है ये मैं हूँ। ये सुनकर वो चौंक जाती है। इधर लिन फू के साथ चिपकी हुई होती है। तभी फू को उससे छुटकारा पाने के लिए एक आइडिया मिल जाता है और उसे इस रूम में वेट करने के लिए बोलता है। जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। इसके बाद वो अंदर चली जाती है। दरवाजा ना खुले इसलिए फू वहाँ पर सारे प्लांट्स रख देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पानू मीना से फू के डैड की कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है। मीना बोलती है ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फू आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। पानू बोलता है मैंने जो भी बोला है उसके बारे में सोचना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर लिन अभी भी फू का वेट कर रही होती है। तभी वो डोर ओपन करने के लिए जाती है, पर डोर तो खुल ही नहीं रहा होता। पानू भी अपनी बहन लिन को ढूंढ रहा होता है। लिन उस डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है। पानू भी प्लांट्स को देखकर सोचने लग जाता है ये यहाँ पर कैसे आए। लिन हेल्प के लिए बुला रही होती है। पानू उसकी आवाज सुनकर प्लांट्स को हटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? लिन बोलती है फू मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए बोला था। पानू बोलता है वो तुम्हें उल्लू बनाकर अपनी वाइफ के साथ है। ये जानकर लिन को तो गुस्सा आ जाता है। वो मीना से पूछता है तुम वहाँ से क्यों चली गई? क्या तुम मुझे और लिन को देखकर जेलस हो रही थी? मीना बोलती है नहीं तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो, पर फू तो उसे किस कर लेता है। मीना पूछती है ये तुमने क्या किया? फू बोलता है पनिश किया है, तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोल देती हो।
आपसे मैं तुम्हें किस करके डराऊंगा। और मीना भी डर जाती है। वो मीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सेक्रेटरी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वी मीना को कॉल करता है तो वो उसे फोन ले लेता है और काट देता है। मीना उसे फोन वापस करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो फोन नहीं देता, अपनी पॉकेट में रख लेता है। मीना उसे चाटा मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हारे सारे ट्रिक्स जानता हूँ, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है। टिन भी फू को देखकर आवाज लगाने लग जाती है। वो मीना को कार में बिठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। मीना कार में ही सो गई होती है। वो उसके पास जाकर उसे उठने के लिए बोलता है। जैसे ही वो उठती है उसे पंच मारने वाली होती है। वो उसे एक बीच घुमाने के लिए लेकर आया होता है। पर मीना पानी में नहीं जा रही होती, इसलिए वो उसे उठाकर ले जाता है। मीना उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, मेरे साथ मस्ती मत करो। उसके बाद दोनों पानी में मस्ती करने लग जाते हैं। रात हो जाती है। मीना उसे घर चलने के लिए बोल रही होती है, पर वो उसे थोड़ी देर वहीं पर रहने के लिए बोल रहा होता है। मीना उसे कार की चाबी मांगने लग जाती है। वो उसे चाबी नहीं दे रहा होता। कार की चाबी कहीं पर गिर जाती है। वो को की मिल जाती है, लेकिन फिर भी झूठ बोल देता है कि मुझे की नहीं मिली है। अब हम लोगों को आज रात यहीं पर बितानी पड़ेगी, सुबह हम चलेंगे। मीना मान जाती है। दोनों स्टार्स देख रहे होते हैं और वो वहीं पर सो जाती है, लेकिन फू तो बस उसे ही ताड़े जा रहा होता है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो फू उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। मीना उसे दूर हटाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों घर पर आ जाते हैं। मीना फू की मोम को बोलती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, पर उसकी मोम ले नहीं रही थी तो फू उन्हें लेने के लिए बोलता है। फू की मोम देखती है ये स्ट्रॉबेरी है, पर उन्हें तो लग रहा था कुछ खास एक्सपेंसिव सा होगा, इसलिए वो मीना को वापस कर वहाँ से चली जाती है। वो बोलता है तुम मेरी मोम के बारे में ज्यादा मत सोचो, वे ऐसी ही है। मीना बोलती है कोई बात नहीं, मैं उनसे माफी मांगूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग फू की मॉम योगा कर रही होती है। तभी वहाँ पर मीना भी आ जाती है और उनसे पूछती है कि आप मुझे भी योगा सिखा सकती हैं, पर वो मना कर देती हैं। पर तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। वो जैसे योगा कर रही होती है, मीना भी वैसे ही करती है। ये देखकर फू की मोम सोच रही होती है, अगर मैं बहुत हार्ड करूंगी तो ये नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वो हार्ड पोज करने लग जाती है, लेकिन उनकी गर्दन अटक जाती है। अभी मीना उनकी हेल्प करती है, पर वो दर्द की मारी चिल्लाने लग जाती है। मीना उनसे माफी मांगती है, मैं सच में आपकी हेल्प करना चाहती थी। ये बोलकर वो उनके पास जाती है, पर वो बोलती है तुम मेरी हेल्प नहीं बल्कि मुझे मारना चाहती थी। वो अपनी मोम को समझाने की कोशिश करता है। इवन डैड भी अपनी वाइफ को समझा रहे होते हैं, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डैड मीना को बोलते हैं तुम मेरी वाइफ की बातों को माइंड पर मत लेना। मीना और फू को साथ में देखकर डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में फू की एक्स गर्लफ्रेंड फू की शादी के बारे में जानकर वापस उसके पास जाने का इरादा बना लेती है। फू और उसकी एक बेटी भी होती है। नेक्स्ट सीन में फू की मोम उससे आकर पूछती है क्या तुम मीना से प्यार करते हो, तो फू हाँ बोल देता है। ये सुनकर उसकी मोम की तो तबीयत ही बिगड़ जाती है। इसके बाद उसकी मोम मीना के पास जाकर उसे सुनाने लग जाती है तुम्हें फू से दूर रहना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। रात में फू मीना के रूम के पास आता है और उसे डोर खोलने के लिए बोलता है। मीना डोर खोलती है तो वो रूम में घुस जाता है और मीना को बेड पर लेटाकर बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसे किस करना चाहता तो मीना आंखें बंद कर लेती है, पर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। तुम अच्छे से सोना, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मीना बहुत ही ज्यादा खुश थी। फू आज उसे प्रपोज कर रिंग पहनाने ही वाला था, पर वो भूल गया होता है। फिर वो सोचता है कल मैं उसे जरूर पहना दूंगा। दूसरी तरफ पानू छुप कर कंपनी में जाता है और सेक्रेटरी के लैपटॉप में कुछ छेड़छाड़ करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग में डिसाइड हो रहा था कि पानू के डैड या फू के डैड में से कौन किसके साथ काम करेगा, तो सबसे ज्यादा वोट पानू के डैड को मिलते हैं। ये देखकर मीना बोलती है मैंने वोट नहीं किया है, और फू के डैड को वोट दे देती है। ये देखकर पानू बोलता है वोटिंग तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, अब तुम वोटिंग नहीं दे सकती हो। मीना बोलती है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी वोट दे सकती हूँ। और सबसे पूछने लग जाती है क्या कोई और भी ऑब्जेक्शन करना चाहता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद वोट टाई हो जाता है। वो बोलता है नेक्स्ट वीक फिर से वोटिंग होगी। पानू और उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मीना बोलती है मुझे पानू के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, वो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है।
तभी फू उसके पास आकर बोलता है, मैं तुम्हें दूसरे लड़के को नहीं देखने दूंगा, तुम बस मुझे देख सकती हो, मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी तो शर्मा रही होती है और मीना उसे दूर रहने के लिए बोल देती है। सेक्रेटरी के वहाँ से जाने के बाद फू मीना का हाथ पकड़ लेता है तो मीना हाथ छुड़वाकर उसे मारने वाली होती है, पर फू तो उसके हाथ पर किस करने लग जाता है। ये देखकर मीना भी शर्माने लग जाती है। रात में फू अपने डैड के पास आता है और वो उससे मीना के बारे में बात करता है। मैंने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया है, तो डैड उसे आइडिया देते हैं, बर्थडे वाले दिन तो सबके सामने उसे प्रपोज करो। बर्थडे वाले दिन फू तो मीना का हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता। यह देख कर लिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वहाँ से चली जाती है। फू के डैड स्टेज पर जाकर बोलते हैं, फू सभी को कुछ कहना चाहता है। फू मीना को स्टेज पर बुलाता है और अपना लव कन्फेस कर रिंग निकालता है। ये देखकर उसकी मोम की आंखों की गोटियां ही बाहर आ जाती हैं। फू मीना को प्रपोज करता है। मीना भी बहुत ज्यादा खुश थी। फू उसे रिंग पहनाता है। तभी फू की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। फू से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो बोलती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि हम दोनों की एक बेटी है। तभी उसके डैड उनकी बेटी को लेकर आ जाते हैं। वो तो ये देखकर हैरान हो जाता है और मोम की तो तबीयत ही बिगड़ जाती है और उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है। मीना भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो फू को रिंग निकाल कर पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। फू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। ये देखकर पानू और उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद पानू अपने आदमियों को कॉल कर बताता है कि मीना बाहर गई है। इधर मीना जा रही होती है। तभी एक वैन में कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वी वहाँ पर आ जाता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। इधर फू के पेरेंट्स उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। ये देखकर एक्स गर्लफ्रेंड के डैड उसे वहाँ से चलने के लिए बोल रहे होते हैं। वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जा रही होती है, पर वो बच्ची वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो रोने लग जाती है। ये देखकर फू उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बोलता है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसी तरफ मीना बहुत ज्यादा सैड होती है और रो रही होती है। वी उससे पूछता है, क्या हुआ है? लेकिन वो उसे बोलती है, मैं घर जाकर अपनी मोम से मिलना चाहती हूँ। इधर फू की एक्स गर्लफ्रेंड उसे पीछे से पकड़ लेती है और उससे माफी मांगती है। इतने दिनों तक मैं तुमसे दूर रही। फू उसका हाथ छुड़वा देता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। वो बोलती है, इसका मतलब तुम हमारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इधर मीना घर आकर अपनी मोम को हक कर रोने लग जाती है। उसकी मोम वी को वहाँ से घर जाने के लिए बोल देती है और अपनी बेटी से पूछती है, क्या हुआ है? तो मीना भी उन्हें सब कुछ बता देती है। मोम उसे समझाने लग जाती है, तुम्हें मालूम है ना, फू कभी ऐसा नहीं कर सकता है। वैसे क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो मीना नो बोल देती है, ये बस एक फेक मैरिज है। मोम बोलती है, अगर तुम उसके लिए कुछ फील नहीं करती तो सैड क्यों हो? तुम सबसे झूठ बोल सकती हो लेकिन अपने दिल से कैसे बोलोगी? मीना बोलती है, अब मैं क्या करूँगी? इसी तरह फू के पेरेंट्स फू की एक्स गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में फू मीना को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तभी उसके डैड आकर बोलते हैं, अभी वो शॉक्ड है इसलिए शायद तुम्हारा फोन नहीं उठा रही होगी, उसे थोड़ा टाइम दो। अगले दिन मीटिंग में फू का ध्यान नहीं होता, इसलिए सेक्रेटरी उसे बुला रही होती है लेकिन फू सुन नहीं रहा होता। ये देखकर पानू और उसके डैड तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद पानू और उसके डैड बाहर आते हैं और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं और फू की बुराई करने लग जाते हैं। उससे अच्छा तो पानू है। पानू, तुम सीईओ बनने के लिए दूसरे कैंडिडेट हो। सेक्रेटरी ने भी सब कुछ सुन लिया होता है। वो फू के डैड को कॉल कर सब कुछ बता देते हैं। वो घर आने के बाद मुंह लटकाकर बैठा हुआ होता है। डैड आकर उसे समझाते हैं, इन सब चीजों से मीना को बुरा लगा है, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर फू तो खुश हो जाता है और सीधा मीना से मिलने के लिए चला जाता है। एक्स गर्लफ्रेंड फू के घर पर आती है लेकिन वो देखती है फू कहीं पर जा रहा है, इसलिए वो भी उसका पीछा करती है। उसी तरह पानू एक आदमी को मीना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रहा होता है। फू की एक्स गर्लफ्रेंड फू का पीछा कर रही होती है। इधर मीना और वी एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं। मीना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वी उसे पकड़कर ले जा रहा होता है। देखकर फू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर बोलता है, मीना से दूर रहो। और मीना को बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। पर मीना बोलती है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, मेरे साथ घर तो चलो। और वो उसे फ्लावर देता है। मीना भी स्माइल कर ले लेती है।
लेकिन फ्लावर नीचे फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकने लग जाता है। मीना बोलती है जाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उस बच्चे के पास। वो मीना को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जा रहा होता है तो वी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों उसके लिए लड़ने लग जाते हैं, लेकिन मीना उन दोनों को रोक देती है और फू को वहाँ से घर जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी आ जाती है। दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वो उसे पूछता है तो मेरा पीछा क्यों कर रही थी, लेकिन वो तो उसके साथ चिपकने लग जाती है। लेकिन वो तो उसे दूर रहने के लिए बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम मेरा पास्ट थी और मीना मेरा प्रेजेंट है। वो बोलती है मैं तुम्हें और उस लड़की को कभी भी साथ में खुश नहीं रहने दूंगी। वो उसे मीना के साथ कुछ भी करने से मना कर देता है। वो वहाँ से उठकर अपनी बेटी को अपने साथ चलने के लिए बोल रही होती है, पर वो बच्ची वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। देखकर फू उसे रोकता है और बच्ची के साथ बात करता है। वो बच्ची फू से पूछती है क्या मैं आपको गले मिल सकती हूँ, तो फू हाँ बोल देता है। वो बच्ची और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। एक्चुअली में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है। नेक्स्ट डे फू मीना के घर पर आ जाता है। वो लोग मार्केट से आए होते हैं। फू बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन मीना उसे नहीं करने देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी फोन की सारी कामों में हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ पानू को मीना के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद वो मार्केट में आता है जहाँ पर उसे मीना दिख जाती है। तभी वहाँ से एक आदमी भागते हुए जाता है, जिस वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। दरवी अपनी मोम को कहीं पर भेज देता है। उनके जाने के बाद मीना वहाँ पर आ जाती है और उसके यहाँ पर काम करने लग जाती है। वी उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे खाना देता है। ये सब देखकर फू तो जेलस हो रहा होता है। वी को कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। मीना काम खत्म कर कर बाहर निकलती है। तभी फू उसके आगे आ जाता है तो मीना वहाँ से जाने लगती है। फू उसे जाने नहीं देता और उसके और वी के बारे में पूछने लग जाता है। दोनों अभी क्या कर रहे थे? मीना बोलती है मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगी। वो तो उस पर भड़कने लग जाता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मीना उसे एक चाटा मार देती है तो वो उसे किस कर लेता है। मीना गुस्से में उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वी जब वापस आता है तो उसने मीना को जो खाने के लिए दिया होता है वो बाहर ही गिरा होता है और मीना भी वहाँ पर नहीं होती, इसलिए वो मीना की मोम को कॉल कर कर उसके बारे में पूछता है और उसकी मोम बोलती है अभी तक वो घर पर नहीं आई है। दरफू मीना को हॉस्पिटल में उसे सॉरी बोल रहा होता है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें खोना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में फू मीना को अपने दूसरे घर पर लेकर आ जाता है, पर जैसे ही वो उसे देखने के लिए आता है तो मीना वहाँ पर नहीं होती। तभी मीना फू को देखकर मारना शुरू कर देती है। फू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मीना की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी तो वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोल रहा होता है, पर वो जाने से मना कर रही होती है तो वो उसे उठा कर ले जाता है। डॉक्टर उसे चेक करती है, जिसके बाद वो उसे घर लेकर आ जाता है। मीना उसे घर चलने के लिए बोल रही होती है, पर वो उसे यहीं पर साथ में खाना खाने के लिए बोल रहा होता है। मैं जो भी लाया हूँ ना वेस्ट हो जाएगा, मैं तुम्हें खुद बना कर खिलाऊंगा। ये बोलकर वो उसके गाल पर किस करता है। मीना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फू टोमेटो काट रहा होता है, तभी उसकी उंगली कट जाती है तो मीना उसे भागकर देखने के लिए जाती है। फू उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो गई थी, तो वो नो बोलकर वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोककर फ्लर्ट करने लग जाता है। मीना उसे मारकर जल्दी से खाना बनाने के लिए बोलती है। उसके बाद वो और मीना साथ में डिनर करते हैं। उसे मेडिसिन देता है, लेकिन मीना खाने से मना कर देती है। वो बोलता है अगर तुम मेडिसिन नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वो मेडिसिन खा लेती है। वो वहाँ से जाने लगता है। मीना उसे बोलती है तुमने कहा था तुम मुझे घर लेकर जाओगे, तो ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं बर्तन साफ करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वो वापस आता है तो मीना सो गई होती है। अगले दिन वी कंपनी में पहुंचकर चिल्लाने लग जाता है मीना कहाँ पर है। सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। पानू और उसके डैड सब कुछ देख रहे होते हैं। जिसके बाद पानू उसका पीछा करता है। फू के डैड उसे कॉल कर कर पूछते हैं क्या मीना तुम्हारे साथ है, तो वो हाँ बोल देता है। टीवी पीछे से सब कुछ सुन रहा होता है। वो मीना के बारे में बता देता है वो बीमार है। डैड पूछते हैं तुम दोनों कहाँ पर हो, तो वो उन्हें बता देता है। डैड उसे मीना की मोम को कॉल कर सब कुछ बताने के लिए बोलते हैं ताकि वो टेंशन ना ले। नेक्स्ट सीन में फू की एक्स गर्लफ्रेंड फू के घर पर आई होती है।
लेकिन वो ठीक ओलिन के साथ बात करता हुआ सुन लेती है कि फू मीना के साथ है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तुमको लगता है कि तुम मेरे बिना उसके साथ खुश रह लोगे, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इधर पानू वी का पीछा कर रहा होता है तो वी उसका फोटो ले लेता है और पूछता है तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पानू बोलता है मैंने तुम्हें कंपनी में देखा था, तुम फू और उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए आए थे और तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो पूछता है तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। वो बोलता है तो मुझे उसके बारे में सब बता दो और उसे पैसों का ऑफर भी दे देता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। मीना जैसे ही सोकर उठती है तो फू उसके पास होता है। वो उसे परेशान करने लग जाता है। मीना उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और चिल्ला रही होती है। फू उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है तो मीना नीचे गिरी हुई होती है। एक्चुअली में वो सपना देख रही होती है। मीना उसे पूछती है तुम मुझे घर क्यों नहीं लेकर गए। वो बोलता है क्योंकि तुम कल यहीं पर सो गई थी। उसके बाद वो उसे नहाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो नहा कर आती है तो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जिसके बाद वो उसका फीवर चेक करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिन टी के साथ आ जाती है। लिन फू के साथ चिपकी हुई होती है। मीना ये देखकर जेलस हो रही होती है, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद टी लिन को वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ पर फू की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। फू से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आई। वो बोलती है तुमने ही तो थोड़ी देर पहले कॉल कर मुझे डायरेक्शन बताई थी। वो बोलता है मैंने तुम्हें कब कॉल की। उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चिपक रही होती है। ये देखकर मीना वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है और एक्स गर्लफ्रेंड को बोलने लग जाता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस मीना से प्यार करता हूँ। लेकिन फिर भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ नहीं रही होती। तभी वहाँ पर फू के डैड आ जाते हैं और एक्स गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं मीना फू की वाइफ है, तुम नहीं हो। फू ने बच्ची को एक्सेप्ट किया है, तुम्हें नहीं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मीना जैसे ही घर आती है तो वी फू को देखकर उसे मारने के लिए जाता है। मीना उसे रोक लेती है और बोलती है अब मैं फू के घर रहने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर वी सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फू की मोमो से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही मीना को देखती है तो उनकी शक्ल उतर जाती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो बताता है मीना ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का डिसाइड किया है और मोम को लगा था वो हमेशा के लिए वहाँ से चली गई है, इसलिए खुश थी, पर उसकी वापस आने की खबर सुनकर मुंह बनाकर चली जाती है। वो मीना को अपनी मोम की बात इग्नोर करने के लिए बोलता है वो चाहे तुम्हारे बारे में जो मर्जी सोचे पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो बात नहीं सुनती और डोर बंद कर देती है। वो के डैड आकर उसे बोलने लग जाते हैं तुम्हें कोई डिसीजन लेना होगा, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बच्ची के बारे में क्या करोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग फू की एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। एक्स गर्लफ्रेंड फू को वहाँ से ले जाती है और उसकी बेटी वहाँ पर अकेली रहती है। वो अकेले ही खेल रही होती है, लेकिन अचानक से सीढ़ियों से गिर जाती है और रोने लग जाती है। ये देखकर मीना उसके पास आकर उसे संभालने लग जाती है। अभी फू की वो वहाँ पर आ जाती है और बच्ची को चुप रहने के लिए बोलती है। ये आवाज किसने तोड़ा है, लेकिन बच्ची तो डर की मारी रोई जा रही होती है। इधर एक्स गर्लफ्रेंड फू को अपने घर पर लेकर आई होती है और ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसके बाद वो उसे ड्रिंक पीने के लिए देती है। वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसका फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन वो ही सो जाती है। एक्चुअली में फू ने उसे ड्रिंक में मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए उसने ग्लास चेंज कर दिया होता है। इधर मीना बच्ची को घुमाने के लिए लेकर गई होती है और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो मीना से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन मीना तो उसे देखकर गुस्सा करने लग जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है और वो बच्ची भी मीना को घर जाने से रोक रही होती है। हम तीनों साथ में खेलेंगे। इधर एक्स गर्लफ्रेंड को होश आता है तो वो फू को ढूंढ रही होती है, पर वो तो वहाँ से चला गया होता है। इधर ये तीनों साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। एक्स गर्लफ्रेंड फू के घर पर आकर पूछती है मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन फू के पेरेंट्स उसे नहीं बताते। तभी ये तीनों वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्ची को डांट रही होती है मैंने तुम्हें मना किया था ना उससे बात करने के लिए, तो तुम उस मीना से बात क्यों कर रही थी। अभी मीना आकर उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। वो बोलती है वो अभी भी मुझसे प्यार करता है और उसे फोटो दिखाती है। वो फोटो देखकर मीना सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीना फू की गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है। तभी फू आकर उससे बात करता है, पर मीना उसे इग्नोर कर रही होती है। दूसरी तरफ लिन की मोम को लेटर मिलता है कि लिन थाईलैंड छोड़कर जा रही है, कुछ दिन के लिए वो अब्रॉड में ही रहेगी। तभी वहाँ पर लिन की बहन वीता आ जाती है। उसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन टी
घर से निकलता है और लिन की कार में बैठता है और उसमें वीता होती है। टी उसे देखकर शॉक हो जाता है और कार से बाहर आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हारे पास लिन की कार कैसे आई। वीता उससे पूछती है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। टी उसे अच्छे से देखता है और पहचान जाता है। वीता उसे कार में बैठने के लिए बोलती है। इधर फू के डैड और सेक्रेटरी इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड कराने के लिए लेकर आए होते हैं और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। मीना भी फू के साथ नहीं रहती, वहाँ से बाहर आ जाती है। फू देखता है वो लोग छुपे हुए हैं। वो लोग मीना को उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। मीना उसे देखकर कार के पीछे देखने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग उससे चुप जाते हैं। वो मीना को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कार आ जाती है। फू के डैड और सेक्रेटरी भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर टी और वीता को भूख लग रही होती है, इसलिए वो दोनों रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए होते हैं। वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। तभी वहीं पर फू और मीना भी आ जाते हैं, तो वो दोनों जाकर छुप जाते हैं। दोनों के जाने के बाद वो दोनों भी उनके पीछे जाते हैं। वो मीना को झूठ बोलकर एक जगह पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर मेरे डैड फैक्ट्री बनाने वाले हैं, लेकिन मीना लगेज देखकर समझ जाती है कि फू उससे झूठ बोल रहा है। जिसके बाद फू बता देता है ये सब कुछ मेरे डैड का प्लान था। उसके बाद मीना वहाँ से वापस जाने लग जाती है। फू उसे जाने नहीं देता और ड्राइवर को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मीना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैं चलकर चली जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। फू उसे रोकता है और उसे उठाकर लेकर जाता है। टी और वीता भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वीता बोलती है यहाँ पर ये दोनों मजे कर रहे हैं और वहाँ पर मेरी बहन लिन साइड में है। वो मीना को रूम में लेकर आ जाता है। मीना वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे धक्का मार देती है। वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है जैसे कि उसे चोट लगी है, तो मीना उसे देखने के लिए जाने लगती है। वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। मीना तो उसे मारने लग जाती है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर रहा होता है और उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देता है, लेकिन मीना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से गुस्से में होती है, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ पानू अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। रीता उसे कॉल कर अपने आदमियों को भेजने के लिए बोलती है। वो बोलता है ठीक है मैं उन्हें वापस भेज दूंगा, पर उसका प्लान तो कुछ और ही होता है। वो मीना के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। पीछे से उसके पास एक आदमी आ जाता है। वो लोग उसे किडनैप करने के लिए आए होते हैं। टी ये देखकर उन लोगों को रोकता है, पर वो लोग तो टी को ही मारने लग जाते हैं, जिसके बाद टी बेहोशी हो जाता है। फू खाना लेकर वापस आ जाता है, लेकिन तभी वो उन लोगों को देख लेता है। अभी एक आदमी वहाँ से जा रहा होता है। वो उसे रोककर वैन का पीछा करने के लिए बोल रहा होता है। किडनैपर मीना को वोट से लेकर जा रहे होते हैं। वो भी उनका पीछा करता है। वीता के पास आकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तुम्हारे भाई के आदमियों ने मीना को किडनैप कर लिया है, नहीं तुमने तो उसे किडनैप नहीं करवाया है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई को ही लेनी पड़ेगी। वीता पानू को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। सोच रही होती है कहीं मेरा भाई उसका मर्डर ही ना कर दे। जैसे ही टी उसके पास वापस आता है तो वीता वहाँ पर नहीं होती। वो नदी में छलांग लगाने के लिए जा रही होती है। तभी टी आकर उसे रोक लेता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और हाथ छुड़वाकर पानी के अंदर चली जाती है। टी बोलता है मरना है तो मरो और वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वीता सच में पानी में डूब रही होती है। इधर मीना उनके किडनैपर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इधर टी वीता को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे रूम में लेकर आ जाता है। वीता उसे पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया। टी बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ये सुनकर वीता उसे किस कर लेती है, तो टी भी उसे किस कर देता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मीना भाग रही होती है। वो उसे ढूंढ लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों वोट से जा रहे होते हैं। तभी पानू उन्हें देख लेता है और शूट करने लग जाता है। दोनों पानी में कूद जाते हैं तो वो लोग पानी में भी शूट करने लग जाते हैं। तभी उन लोगों को ब्लड दिखाई देता है। इन लोगों को लगता है कि वो दोनों मर गए हैं, इसलिए बॉडी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बॉडी नहीं मिलती तो वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। इधर सेक्रेटरी फू के डैड को बताती है मीना और फू दोनों ही मिसिंग है। ये सुनकर उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मोम ने भी सारी बातें सुन ली होती है, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। इधर फू और मीना एक आइलैंड पर आ गए होते हैं। मीना को जैसे ही होश आता है तो वो फू को देखकर उसे उठाने लग जाती है। जैसे ही उसे होश आता है फू भी उठ जाता है, लेकिन उसके शोल्डर पर चोट लगी होती है। इधर वीता जैसे ही जागती है वो अपने आप को टी के साथ ऐसे देखकर शॉक हो जाती है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। तुमने मेरा एडवांटेज उठाया है।
टी बोलता है किस तो तुमने पहले मुझे किया था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। चिंता मत करो, वैसे मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। लेकिन वीता उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी टी को उसकी मोम का कॉल आ जाता है और उसे फू के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम्हारे डैड वहाँ पर आ रहे हैं। इधर मीना फू को एक जगह पर बिठाकर उसके लिए मेडिसिन लेने जा रही होती है। उसे एक घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर खाने पीने का सामान होता है। दूसरी तरफ फू के मॉम डैड मीना और फू को ढूंढने के लिए आए होते हैं। टी और वीता भी वहाँ पर आ जाते हैं। फू के डैड पूछते हैं ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला। टी बोलता है मोम ने मुझे कॉल कर बताया था। सेक्रेटरी बोलती है चलो हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए चलते हैं, तो वीता उसे मना कर देती है। सेक्रेटरी पूछती है क्यों भला। टी बोलता है अगर हमने रिपोर्ट की तो ये बात लीक हो जाएगी, इससे कंपनी पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुनते और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए जाने लगते हैं। तो टी भी वीता के साथ उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मीना फू को उस घर में लेकर आ जाती है। वो नींद में भी मीना से बोल रहा होता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मीना उसे जल्दी से ठीक होने के लिए बोल रही होती है। फू को ठंड लग रही होती है, इसलिए मीना उसी के पास सो जाती है। इधर फू के डैड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए गए होते हैं। ऑफिसर आकर बताता है एक बोट मिली है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। उस बोट पर शूट किया गया है। ये सुनकर फू के डैड की तो तबीयत खराब होने लग जाती है। टी और वीता तो टेंशन में आ जाते हैं। इधर फू जैसे ही सो कर उठता है, तभी मीना वहाँ पर आ जाती है। फू उसे पूरी रात उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया अदा कर रहा होता है और उसे पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो उसे बिना बताए वहाँ से जाने लगती है। फू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है और उसकी चिक पर किस कर देता है और उसे बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद मीना पानी लाने के लिए जाती है तो फू भी उसके पास आ जाता है। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मीना उसे हेल्प करने से मना कर रही होती है, लेकिन इस चक्कर में फू पानी में ही गिर जाता है। मीना उसे निकालने के लिए हाथ देती है तो फू उसे ही पानी में गिरा देता है, तो दोनों ही मस्ती करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे वीता अपने भाई को कॉल करती है तुमने उसे किडनैप क्यों किया है। वो बोलता है वो मेरे आदमी नहीं थे। तो वीता उसकी बात को सच मान लेती है। इसके बाद वो टी को भी ये सारी बात बता देती है कि वो पानू के आदमी नहीं थे। इधर पानू और उसके डैड खुश हो रहे होते हैं कि फू और मीना मर गए हैं। दूसरी तरफ फू और मीना साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मीना भी उसे बोल देती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मीना उठकर जा रही होती है। फू से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। मीना बोलती है मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। वी भी मीना को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाता है। फू के डैड तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी टी और वीता वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कल हम लोग फू और मीना को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो वी बोलता है मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। तभी सेक्रेटरी को कॉल आती है कि पानू और उसके डैड कल शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं और वो लोग न्यू सीईओ को चूज करने वाले हैं। ये सुनकर डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। कल मैं कंपनी में जाकर सारा मैटर हैंडल कर लूंगा। और टी को यहाँ पर रहकर फू और मीना को ढूंढने के लिए बोलते हैं। अगले दिन फू के डैड और सेक्रेटरी कंपनी में आ जाते हैं। शेयर होल्डर मीटिंग कर रहे होते हैं। वो लोग पानू को नए सीईओ के लिए चूज कर लेते हैं। किसी को इस चीज से ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। तभी वहाँ पर फू के डैड आ जाते हैं। उन्हें देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है और पूछते हैं मेरे बिना ये मीटिंग कैसे चल रही है। मैं अभी भी इसी कंपनी का सीईओ हूँ। पानू एक्टिंग करते हुए बोलने लग जाता है। सब जानते हैं कि आप बीमार हैं और फू भी गायब है। सब डर रहे थे कि आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए मीटिंग के बारे में आपको ना बताएं। डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं। ये मेरी कंपनी है और मैंने मेहनत कर इस कंपनी को इतना बड़ा किया है और फू ही नया सीईओ होगा। लेकिन सभी शेयर होल्डर बोलने लग जाते हैं फू तो मिसिंग है, क्या मालूम उसे क्या हुआ होगा। डैड बोलते हैं वो मिसिंग है, मरा नहीं है। पानू के डैड बोलते हैं वो जिंदा है नहीं, इस चीज का आपको एविडेंस ला कर देना होगा, ना पानू ही नया सीईओ होगा। दूसरी तरफ मीना बाहर जा रही होती है। तभी वो एक आदमी को देखकर डर जाती है। तभी फू बाहर आ जाता है और उस आदमी से पूछता है तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है ये मेरा घर है, तुम लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हो। ये जानकर वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर घर जा सकते थे। सेक्रेटरी आकर फू के डैड को कॉल देती है। टी बताता है हम लोगों ने फू और मीना को ढूंढ लिया है, हम लोग उन्हें घर लेकर वापस आ रहे हैं। टी उन्हें दिखाता है वो दोनों वापस आ रहे हैं। जिसके बाद मीटिंग में सभी की बोलती बंद हो जाती है।
फू के डैड बोलते हैं, जिसने बीफू और मीना को किडनैप करवाया था, मैं उन लोगों को ढूंढ लूंगा और उन्हें नहीं छोड़ने वाला। पानू और उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद फू के डैड फू से मिलने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिसर भी आ जाते हैं और वो केस के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। ये देखकर टी और वीता बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। उनके जाने के बाद टी गुंडों के बल बैठकर बता देता है, मैंने ही उन गुंडों को हायर किया था। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। टी के डैड तो गुस्से में होते हैं, वो उसे चाटा लगा देते हैं। वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? टी बताता है, मैंने किडनैपर को हायर किया था, पर वो लोग नहीं आए। जो आए थे मुझे भी नहीं पता कि वो कौन थे। लेकिन उसके डैड यकीन नहीं कर रहे होते। वीता डैड को यकीन करने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया था। फू के डैड तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वीता और टी उन्हें सब कुछ बता देते हैं। मीना उन्हें माफ कर देती है। ये सुनकर टी खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वीता तो जेलस हो रही होती है। टी मीना से बात करने के लिए उसे साइड में लेकर चला जाता है। वो मीना का इंतजार कर रहा होता है और जब वो नहीं आती तो वो उसे बाहर देखने के लिए चला जाता है। मीना उसे देख लेती है और उससे पूछती है, तुम बाहर क्यों आए? फू मीना को वी के साथ देखकर वहाँ से चला जाता है। मीना फू के डैड से पूछती है, उसे क्या हुआ है? डैड बोलते हैं, शायद वो तुम्हें वी के साथ देखकर नाराज हो गया है। वी माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है तो मीना उसे अच्छे से ड्राइव कर जाने के लिए बोल रही होती है। वी के जाने के बाद मीना फू से मिलने के लिए आती है, लेकिन फू ने तो मुंह फुला रखा होता है और उसे इग्नोर कर रहा होता है। इसलिए मीना भी फोन में बिजी होने की एक्टिंग करने लग जाती है। ये देखकर फू ही उससे बात करने लग जाता है और उसे वी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। जिसके बाद मीना वहाँ से जा रही होती है तो फू उसे रोक लेता है। मीना बोलती है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है? तो वो बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मेरी वाइफ को किसी और के साथ देखकर जेलस हो रहा था। मीना उसे वाइफ बोलने से मना कर रही होती है, पर फू तो उसे जानबूझकर चिढ़ाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में फू और मीना घर पर आ जाते हैं। मोम उसे डांटने लग जाती है, तुम्हें मीना को बचाने के चक्कर में जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो बोलता है, वो मेरी वाइफ है, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो मीना के साथ रूम में चला जाता है। डैड अपनी वाइफ को बोलने लग जाते हैं, मुझे लगता है तुम्हें अपने पहले पोता पोती को खिलाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर पानू जानबूझकर फू की एक्स गर्लफ्रेंड से टकरा जाता है। वो वहाँ से जाने लगती है तो पानू उसे उसके नाम से बुलाता है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? पानू से बोलता है, तुम कसिनो ओनर की बेटी हो ना? जिसके बाद दोनों बातें करने लग जाते हैं। फू की एक्स गर्लफ्रेंड नशे में होती है तो पानू उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जैसे ही वो बाथरूम जाती है तो पीछे से पानू उसका पर्स चेक करता है और उसके फोन में कुछ कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आती है तो उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वो उसे साइड करती है तो देखती है उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। नेक्स्ट सीन में टी वीता से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वीता तो उससे नाराज होती है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। टी उसे बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वीता बोलती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद टी वीता की मोम से बात करता है कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। जिसके बाद वीता की मोम मान जाती है। इसके बाद टी घर आकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। तभी उसकी मोम पूछती है, तुम सडनली ये डिसीजन क्यों ले रहे हो? क्या तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है? टी बोलता है, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने जो किया है मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी मोम की तो तबीयत ही बिगड़ने लग जाती है और पूछती है, वो लड़की कौन है? तो वो वीता का नाम बता देता है। ये सुनकर उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। कुछ दिनों के बाद टी की सगाई होती है। फू आकर उसे तैयार करा रहा होता है। उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फू के डैड बोलते हैं, ये सब कुछ मीना की वजह से हो रहा है। इसके बाद ये लोग वीता के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वीता तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है। लेकिन वीता खुश नहीं होती क्योंकि उसे डाउट था, पता नहीं उसने सही डिसीजन लिया है या नहीं। तो उसकी मोम उसे समझाती है, तुम इतना मत सोचो, बस खुश रहो। नेक्स्ट सीन में टी और वीता की एंगेजमेंट हो रही होती है। वो सब फोटो क्लिक करा रहे होते हैं। ये सब देखकर पानू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी मीना और फू बाहर आ जाते हैं और पानू को देखकर बोलते हैं, क्या तुम बोर हो रहे हो?
पानू नो बोल देता है। फू से पूछता है तो मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ से कब मिलवा रहे हो, हम भी उसे देखना चाहते हैं। पानू बोलता है इन सब के लिए मैं सीरियस नहीं हूँ, बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पानू कैफे में होता है, तभी वहाँ पर फू की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसका लटका हुआ फेस देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। वो बताता है, वो उसे टी और वीता की सगाई के बारे में बता देता है। फू की गर्लफ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। पानू जितना भी गैम्बलिंग खेलता है सब में हार जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फू की गर्लफ्रेंड उसे एक बार और रोक कर ट्राई करने के लिए बोल रही होती है। पानू बोलता है लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं। वो बोलती है बस इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वो उसे अपने डैड से मिलवाती है और उसे पैसे दिलवाती है। और उसके डैड पानू पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते और उसे पैसे नहीं देना चाहते थे, लेकिन फू की गर्लफ्रेंड अपने डैड से पैसे लेकर पानू को दे देती है। नेक्स्ट सीन में पानू सारे पैसे हार कर घर पर आ जाता है। अगर आपको नेक्स्ट सीन में फू की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए कंपनी में आई होती है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। पानू उसे देख लेता है, इसलिए वो उसे चुप कर अंदर जाने की कोशिश करता है। वो जबरदस्ती अंदर चली जाती है। पानू सोच रहा होता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, और वो चुपते हुए अंदर जा रहा होता है। उसके डैड उसे ऐसे देखकर पूछने लग जाते हैं तुम किससे चुप रहे हो। बोलता है मैं बस अभी किसी को देखना नहीं चाहता हूँ डैड। पानू उनसे 1 मिलियन मांग लेता है। ये सुनकर डैड तो शौक हो जाते हैं, इतने पैसों का तुम क्या करोगे। पानू झूठ बोल देता है मैंने जिनको हायर किया था उन्हें देना है, तो उसके डैड पैसे देने के लिए मान जाते हैं। इधर मीना पानू और उसके डैड के बारे में सोच रही होती है। मीना बोलती है शायद पानू के डैड हम लोगों को जिंदा देखकर खुश नहीं हैं, शायद वो पानू को सीईओ बनाना चाहते हैं। वो बोलता है तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, हम दोनों की फैमिली पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। पानू के डैड कभी भी मेरे डैड को धोखा नहीं देंगे। इसके बाद दोनों ऑफिस के अंदर आते हैं। वहाँ पर फू की एक्स गर्लफ्रेंड पहले से अपनी बेटी के साथ बैठी हुई होती है। वो उस बच्ची से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आई। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आकर बोलती है मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। ये बोलकर वो मीना को दूर धक्का मार देती है और फू के साथ चिपक रही होती है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो नहीं जा रही होती और मीना को दूर धकेल देती है। ये देखकर फू को गुस्सा आ जाता है, हम दोनों के बीच में जो भी था ना वो खत्म हो चुका है। मैं जिसे प्यार करता हूँ ना वो मीना है। नेक्स्ट डे फू के डैड सभी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक शेयर होल्डर उन्हें एक फाइल दिखाता है और पूछते हैं ये किसने अप्रूव किया है। वो डैड तो उस फाइल को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो मीना और फू को वो फाइल दिखा देते हैं। मीना ये फाइल देखकर बोलती है ये मैंने नहीं किया है, और वहाँ पर मीना के साइन होते हैं। एक्चुअली में पानू और उसके डैड मीना को फंसा देते हैं कंपनी में घोटाला करने के लिए। दूसरी तरफ नोट लाइव आकर मीना के बारे में सबको सच बता रहा होता है। पानू भी सभी को वो लाइव स्ट्रीमिंग दिखा देता है। इसके बाद पानू और उसके डैड सभी को मीना के बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। अब इतनी गरीब है तो कंपनी में पैसों का घोटाला तो करेगी ही ना। मीना बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पानू और उसके डैड तो मीना को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। डैड बोलते हैं तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि पैसे किसने गड़बड़ की है, इसलिए तब तक आप लोग मीना के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो। और वो मीना को घर भेज देते हैं। मीना और फू बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और मीना के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लग जाते हैं। फू और मीना घर आते हैं। फू की मोमो से सुनाने लग जाती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मीना बोलती है मैंने कंपनी में किसी को भी सच नहीं बताया है, मैंने सभी को यही कहा है कि मैंने करोड़पति होने का झूठ बोला क्योंकि मैं फू से शादी करना चाहती थी। मैंने कहीं पर भी आपका और फू का और डैड का नाम नहीं लिया है। फिर भी फू की मोम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मीना को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है मैं अपने घर जाकर अपनी रियल लाइफ जीऊंगी। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मीना बोलती है मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। अगले दिन फू की मोम मीना से बात करने के लिए आती है। वो उसे जाने से रोक रही होती है क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि मीना उनकी हेल्प कर रही है। तभी वहाँ पर फू की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो मीना की बुराई करने लग जाती है। फू गुस्से में उसके साथ बहस करने लग जाता है तो वो भी गुस्से में उसे मारने लग जाती है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उससे ही फाइट करने लग जाती है और मॉम गुस्से में फू की गर्लफ्रेंड पर पानी डाल देती है। अगर मुझे चूज करना होगा ना तो मैं अपनी बहू को ही चूज करूंगी, तुम्हें नहीं। तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फू की मोम ने अब मीना को एक्सेप्ट कर लिया होता है। अगले सीन में मीना कंपनी में जाती है।
और बोलती है मैं इस कंपनी से रेजिग्नेशन दे रही हूँ। शेयर होल्डर बोलते हैं रेजिग्नेशन देने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी हो जाएगी। डैड बोलते हैं जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसके बाद मीना कंपनी से रिजाइन देकर चली जाती है। दो औरतें मीना की मॉम से मीना के बारे में पूछ रहे होते हैं और उसकी बुराई करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। मीना उन्हें अच्छा खासा सुना देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मॉम मीना को शांत कराती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मीना बोलती है मैं यहीं पर आऊंगी। उसकी मॉम उसका फेस देखकर जान गई थी कुछ हुआ है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछती। वो लगेज लेकर आ जाता है। मीना पूछती है मेरे तो 2 लगेज हैं, तो ये किसका है। वो बोलता है ये मेरा है और मीना की मॉम से वहीं पर रहने की परमिशन मांगता है। ये सुनकर मीना उसे मना कर देती है तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। वो बोलता है क्यों नहीं रह सकता, तुम जहाँ पर रहोगी मैं भी वहीं पर रहूंगा, आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर वो मीना के रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टीबी अपने डैड की फैक्ट्री में काम करने के लिए मान जाता है। मीना यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये देखकर उसके मॉम डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो टी को फैक्ट्री में लेकर जाते हैं और एक वर्कर को टी को सारा काम सिखाने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद वो उस वर्कर के साथ चला जाता है। ये देखकर टी की मॉम बोलती है यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप वो की तरह उसे कंपनी में काम क्यों नहीं करने देते। डैड बोलते हैं मैंने उसे मैकेनिकल पढ़ने के लिए बोला था ताकि फ्यूचर में वो इस फैक्ट्री को मैनेज कर सके, और अगर वो ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाएगा तो कंपनी का फ्यूचर कैसे मैनेज करेगा। वो मेरा खून है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो सब कुछ कर लेगा। इधर फूब बर्तन धो रहा होता है। ये देखकर मीना उसे रोकती है। फूब नहीं मानता। मीना बोलती है क्या तुम सच में ये कर लोगे। वो बोलता है जब मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया था ना, तो मैं वहाँ पर अपने सारे काम खुद ही करता था। पर मीना तो उस पर बिलीव ही नहीं कर रही होती। वो उसका ऐसा फेस देखकर उसके साथ मस्ती करने लग जाता है। इसके बाद वो नहाने के लिए जाता है, पर उसे पानी से बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और वहाँ पर छत पे एक छिपकली भी होती है। जैसे ही वो पानी ऊपर फेंकता है तो छिपकली उसके सर पर आकर गिर जाती है। इसके बाद वो मिरर में उस छिपकली को देखकर डर की मारी चिल्लाने लग जाता है। मीना और उसकी मोम उसे देखने के लिए जाते हैं, पर तभी वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बताता है तो मीना और उसकी मोम तो हंसने लग जाते हैं। मीना बोलती है एलिस हमेशा वहाँ पर रहती है। ये सुनकर फू तो शॉक हो जाता है। मीना के घर पर जितनी भी छिपकली है ना, वो सबका नाम उसे बताने लग जाती है। मीना की मोम उसे रोककर छिपकली को वहाँ से हटाने के लिए बोल देती है। फू को नहाना भी है, जिसके बाद वो उसे जाकर हटा देती है और फिर उसे नहाने के लिए भेजती है। और वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। रात में फू मीना के साथ सोना चाहता था, पर वो उसे रूम से बाहर धक्का दे देती है और डोर बंद कर लेती है। फू से डोर खोलने के लिए बोल रहा होता है। फू को यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, लेकिन फिर भी बोलता है मैं अपनी वाइफ के लिए मैनेज कर लूंगा। ये बोलकर वो सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद ही नहीं आती और कुत्ते भौंकने की आवाज सुनकर वो डर जाता है। अभी लाइट चली जाती है तो वो डर जाता है और डोर खोलने के लिए बोलता है। मीना जैसे ही डोर खोलती है तो वो उसे हक कर लेता है और उसे अपने साथ सोने के लिए बोल रहा होता है, पर वो जाने से मना कर देती है। तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ यहीं पर सोऊंगा। मीना की मोम उसे अंदर जाकर सोने के लिए बोल देती है। मीना बेड पर सोती है और फू को नीचे सोने के लिए बोलती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर नीचे सो जाता है। अगले दिन पानू गैम्बलिंग में हारकर फिर से घर आता है और अपने डैड से 8 मिलियन मांगता है, लेकिन डैड उसे अब पैसे देने से मना कर देते हैं। अगले सीन में फू भी मीना की हेल्प करने के लिए मार्केट में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोट आ जाता है। वो सभी को बुलाकर मीना की बुराइयां करने लग जाता है। फू बोलता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन नोट फिर भी उन दोनों की बुराइयां करने लग जाता है। तभी वहाँ पर वी आ जाता है और बोलता है ये सभी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके बाद फू और वी उसको धमकाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। वो वी को बात करने के लिए अकेले में बुलाता है और उससे पूछता है आज तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वो बोलता है मैं बस मीना को खुश देखना चाहता हूँ। मीना तुमसे प्यार करती है और अब से मैं मीना का बड़ा भाई हूँ। इसके बाद ये दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। ये देखकर मीना बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन फू के डैड एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं, पर पानू तो वहाँ से जाने वाला होता है, पर फू के डैड बोलते हैं मुझे कुछ कहना है। वो पानू का काला चीटा सभी को सुना देते हैं जो उसने कंपनी से जो भी पैसों की हेरा फेरी की थी। पानू बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया, पर वो तो सभी को पानू का किडनैपर के साथ वाला सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देते हैं। पानू मीना और फू को मरवाना चाहता था, पर उसका प्लान फेल हो गया
ये देखकर पानू वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसे अरेस्ट कर ले जाती है। बाद सारे शेयर होल्डर्स फू के डैड से माफी मांगने लग जाते हैं। अगले दिन पानू की मॉम उन दोनों को जेल से छुड़वा लेती है, लेकिन पानू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो घर नहीं जाता। उसके बाद वो फू की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पानू अरेस्ट हुआ था तो वो उसे अपने डैड के पैसे वापस करने के लिए बोल रही होती है। पानू उसे जाने नहीं दे रहा होता। वो हेल्प के लिए अपने बंदों को बुलाती है, जिसके बाद आकर वो उसे पकड़ लेते हैं। अगले दिन पुलिस एक्स गर्लफ्रेंड के डैड को अरेस्ट करने के लिए आई होती है, पर उसके डैड तो पहले ही कंट्री छोड़कर चले गए होते हैं। जिसके बाद वो फू से मिलने के लिए जाती है और एक्टिंग करने लग जाती है। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। फू उसे वहीं पर रहने की परमिशन दे देता है। मीना ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। अगले सीन में उनकी बच्ची बीमार होती है, तभी फू की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और एक्टिंग करने लग जाती है। मीना ये सब कुछ देखकर वहाँ से चली जाती है। बच्ची इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही होती है तो उसकी मोम उस पर चिल्लाने लग जाती है और उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए बोलती है। इसके बाद फू बच्ची के पास जाकर मीना की बातें करने लग जाता है और वो इंजेक्शन लगवा लेती है। बच्ची के सोने के बाद फू मीना से मिलने के लिए जा रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है, मेरे लिए कुछ खाने को ला दो, भूख लगी है, पर वो उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, तुम खुद खा लेना। वो मीना के पास आता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोल रहा होता है। उसकी मॉम भी उसे घर जाने के लिए बोल रही होती है। इसके बाद फू जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है, पर वो उससे बात ही नहीं कर रही होती। मीना और फू हॉस्पिटल में जाते हैं। बच्ची बोलती है, मैं मॉम डैड दोनों के साथ में रहना चाहती हूँ। में फू की गर्लफ्रेंड ने ही बच्ची को ये सब बोलने के लिए बोला होता है। मीना उन तीनों को साथ में देकर सैड हो जाती है। इसके बाद वो घर आकर फू के डैड से मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए बोल रही होती है। मीना बोलती है, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ और यही सभी के लिए अच्छा है। फू के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलती है, मैंने डिसाइड कर लिया है। वो वहीं पर बाहर होता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। तभी मीना बाहर आती है और फू को देखकर पूछती है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है? तो वो हाँ बोल देता है। मीना बोलती है, ये जगह मेरे लिए नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, ठीक है, पर इससे पहले कि हम अपने अलग अलग रास्ते पर जाएं, तो क्या मैं उससे पहले तुमसे एक चीज मांग सकता हूँ? जिसके बाद वो उसे उसी बीच पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो साथ में बिताए हुए टाइम को याद कर इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन मीना घर छोड़कर जा रही होती है, लेकिन फू उससे नहीं मिलता, बस दूर से देख रहा होता है। इसके बाद मीना फिर से वी के गैराज में काम करने लग जाती है। मीना की तबीयत खराब होती है, इसलिए वी उसे डॉक्टर के पास लेकर आ जाता है। डॉक्टर मीना को बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर मीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। मीना ये बात बताने के लिए फू के पास जाती है, पर दो गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। वो फायर करने लग जाते हैं, जिस वजह से मीना उसे कुछ नहीं बता पाती और वो दोनों छुप जाते हैं और वो गुंडे उन्हें ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली में ये गुंडे फू के ऊपर शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी मीना बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीना का ऑपरेशन चल रहा होता है और इसके बाद ऑफिसर फू से मिलते हैं और उसे पूछताछ कर रहे होते हैं। बताता है, मुझे पानू पर शक है। गीता भी सब कुछ सुन रही होती है, जिसके बाद वो अपने भाई को कॉल कर बता देती है, पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है, इसलिए तुम वहाँ से भाग जाओ। टी ने वीता की ये सारी बातें सुन ली होती है, इसलिए वो वीता पर गुस्सा कर वहाँ से जा रहा होता है। वीता उसे रोकती है। टी बोलता है, तुम दोनों भाई बहन अभी तक बस मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे भाई को मारना चाहते हो ना? वीता बोलती है, मैं अपने भाई के साथ मिली नहीं हुई थी। पानू के घर पर जाती है, लेकिन पानू तो वहाँ से भाग गया होता है। इधर मीना का ऑपरेशन अच्छे से हो गया होता है। वो मीना से मिलता है और उसे डॉक्टर से पता चल गया होता है कि मीना प्रेग्नेंट है। वो उसे पूछता है, ये मेरा बच्चा है ना? पर मीना उसे नहीं बता रही हो। तभी वहाँ पर वी आ जाता है और फू को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, मैं इस बच्चे का डैड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फू बोलता है, क्या ये सच बोल रहा है? मीना भी हाँ बोल देती है। एक्चुअली में वी ने ये सब कुछ इसलिए बोला था क्योंकि वो मीना को और प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में बच्ची मीना से मिलने के लिए आती है, लेकिन मीना फू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो वहाँ से जा रही होती है। बच्ची उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर जाती है, तो फू और मीना उसे उठाने के लिए जाते हैं। पर तभी पानू उन पर फायर करता है, पर गोली नहीं लगती। पानू वहाँ पर आता है और फू को अपने पास बुलाता है, वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगा। फू उसके पास जाता है, लेकिन फिर भी वो मीना के ऊपर फायर कर रहा होता है। फू से फाइट करने लग जाता है, तभी वहाँ पर एक और गुंडा आ जाता है।
तो वो ऊपर फायर करता है। वो पानू को छोड़ देता है। मीना बच्चे को देखकर उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन पानू उस बच्चे को उठा लेता है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। मीना उसे बच्ची को छोड़ने के लिए बोल रही होती है। अभी वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं तो पानू मीना को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो फू को कॉल कर पैसे मांगता है और ये बात पुलिस को मत बताना, वरना तुम उन दोनों का चेहरा देख नहीं पाओगे। अगले दिन वी और फू पैसे देने के लिए जाते हैं। पानू वी को वहाँ पर देखकर फू को कॉल करता है, तुम अपने साथ किसी और को क्यों लेकर आए हो? वी बोलता है मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। पानू उसे बिल्डिंग में पैसे रखने के लिए बोल देता है, जिसके बाद दोनों बिल्डिंग में जाकर पैसे रख देते हैं। उसके बाद वो मीना और बच्ची को ढूंढने के लिए जाते हैं। बच्ची तो मिल जाती है पर मीना अभी तक नहीं मिली होती। जैसे ही वो वापस पैसे देखने के लिए जाते हैं तो पानू पैसे ले गया होता है। वो वहाँ से भाग रहा होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे सरेंडर करने के लिए बोल रही होती है, पर वो उन पर ही फायर करने लग जाता है। तो पुलिस उस पर फायर करती है और उसे गोली लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वीता अपने पेरेंट्स को आकर बताती है पानू को पुलिस ने गोली मार दी है और वो मर चुका है। यह सुनकर पानू के पेरेंट्स तो शॉक ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभी तक मीना मिली नहीं होती, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है। फिर वो बच्ची से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि नैपर मीना को कहाँ लेकर गया है? पर बच्ची को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी फू की एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे पता है कि मीना कहाँ पर है। जिसके बाद वी और फू वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर मीना को बांध कर रखा हुआ होता है। मीना अपनी रस्सी खोलती है, फिर जाकर वो देखती है तो डोर बंद होता है, इसलिए वो चिल्लाती है। किडनैपर आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं। वो छुपकर उन लोगों को मारने लग जाती है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। फू और वी भी उसकी आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं। वी गुंडों से फाइट कर रहा होता है। एक गुंडा फू को पीछे से चाकू मार देता है और मीना को भी मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फू उसके आगे आ जाता है। वी आकर उस गुंडे से फाइट करता है और मीना को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो बोलती है मैं फू को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद ये लोग फू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अगले सीन में फू की गर्लफ्रेंड मीना से मिलती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। मीना बोलती है ठीक है मैं फू की जिंदगी से चली जाऊंगी। ये सुनकर फू की गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फू को जैसे ही होश आता है तो वो पूछता है मीना कहाँ पर है? वो बोलती है मीना यहाँ पर नहीं है, पर फू को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। मैंने उसकी आवाज सुनी थी मैं, और वो मीना से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो बोलती है तुम यहीं पर रुको, मैं उसे कॉल कर मिलने के लिए बुलाती हूँ, पर वो उसे कॉल ही नहीं करती। फू मीना का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उनसे पूछता है मीना कहाँ पर है? डैड बोलते हैं टी ने उसे कॉल किया था पर उसने कॉल पिक ही नहीं किया। वो बोलता है ठीक है अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है तो। इधर मीना की मॉम को भी पता चल गया होता है कि मीना प्रेग्नेंट है। मॉम पूछती है क्या फू को इस बारे में मालूम है? तभी फी आकर बताता है मैंने फू को ये बताया है कि ये बच्चा मेरा और मीना का है। ये सुनकर मॉम फू को सबको सच बताने के लिए जा रही होती है। वी बोलता है मैंने जो भी बोला है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं मीना से शादी कर लूंगा। मीना उसे मना कर रही होती है, लेकिन वी बोलता है मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले सीन में फू की एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए ऑफिस में गई होती है, पर वो उसे इग्नोर कर रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अभी फू का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वो बोलता है मैं थाईलैंड में यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगले सीन में बच्चे बीमार होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताता है उसे एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर है। यार बोलते हैं पर हमारी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ये डिसऑर्डर नहीं है। फू की एक्स गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। फू उसे सबको सच बताने के लिए बोल रहा होता है। बोलता है क्या वो मेरी बेटी नहीं है? वो बोलती है ये हमारी ही बेटी है, लेकिन फू उस पर यकीन ही नहीं कर रहा होता और उसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोल देता है। अभी वहाँ पर फू का फ्रेंड आता है तो वो वहाँ से जा रही होती है। फू का फ्रेंड उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है और उसे जाकर रोकता है। एक्चुअली में वो यहाँ पर इसी को ढूंढने के लिए आया होता है। वो उसे गले मिल रहा होता है। फू बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? वो बोलता है हाँ ये मेरी वाइफ है और इसने मुझे छोड़ दिया और 1 करोड़पति से शादी कर ली और ये मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली थी। बोलती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फू उसकी बातों पर अब यकीन नहीं करता। चलो अब डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। इसके बाद वो उसे माफी मांगते हुए सच बता देती है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। जिसके बाद वो ये बात अपने मॉम डैड को जाकर बता देता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो मीना को ये बात बताने के लिए जा रहा होता है। इधर भी मीना को शादी के लिए हाँ करने के लिए बोल रहा होता है।
फू ने भी ये सब देख और सुन लिया होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और मीना वी को शादी करने से मना कर देती है। अगले दिन मीना चेकअप करवाने के लिए जाती है। चीत की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए नहीं आया था, इसलिए ये टैक्सी से अकेले ही वापस जा रही होती है। लेकिन रास्ते में उनकी टैक्सी खराब हो जाती है। ड्राइवर भी कार ठीक नहीं कर पा रहा होता और ये ड्राइवर और कोई नहीं, पानू के डैड होते हैं। वो मीना को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। मीना की बहन उसे कॉल करती है पर उसे कॉल ही नहीं लगती। उसी तरह पानू के डैड फू को मीना की वीडियो भेज देते हैं। बाद में तुम्हें कॉल कर डिमांड बता दूंगा। वीता को आवाज सुनकर डाउट हो जाता है, इसलिए वो अपनी मॉम को बताती है। मॉम बोलती है, कल मैंने तुम्हारे डैड को गन साफ करते हुए देखा था और वो बोल रहे थे मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ। मीना की मॉम फू के घर पर आकर पूछती है मीना कहाँ पर है, पर वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे होते। ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो फू से बहस करने लग जाता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। मीना की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सब पर चिल्लाने लग जाती है। फू के डैड सब कुछ बता देते हैं। अगले सीन में पानू के डैड मीना के लिए खाना लेकर आते हैं और उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं, पर वो नहीं खा रही होती तो डैड उसे डराते हैं, जिसके बाद वो खा लेती है और वो फिर खाना उसके फेस पर ही थूक देती है। इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। पेड़ का टुकड़ा देखकर मीना रस्सी काटने की कोशिश करती है। वो रस्सी खोलकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी पानू के डैड सामने आ जाते हैं। उसके बाद वो उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वो फू को कॉल करते हैं और उसे अकेले वेयर हाउस पर बुलाते हैं। मीनी भी सब कुछ सुन लिया होता है। फू वेयर हाउस जाता है और वो मीना का हाथ खोल रहा होता है, तभी पीछे से पानू के डैड आकर उसे हिट कर देते हैं। रीता और उसकी मॉम फू के घर पर आ जाती हैं और उन्हें सब कुछ बता देती हैं। मीना को वीता के डैड ने ही किडनैप किया है, पर हमें भी नहीं पता कि उन्होंने मीना को कहाँ पर रखा है। पानू के डैड फू को भी मीना के साथ में बांध देते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं। दोनों अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी उनसे खुल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर वी आता है और मीना को छुड़वा लेता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है, पर वो उसके साथ नहीं जाती और फू की रस्सी खोल रही होती है। वी उसे हटाकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। अभी वहाँ पर पानू के डैड आ जाते हैं। वी उन्हें गोली चलाने से रोकने के लिए जाता है और दोनों लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से गोली वी को ही लग जाती है। वी उन्हें उठकर रोक रहा होता है, गलती से मीना पर ही गोली चढ़ जाती है और पानू के डैड के ऊपर वेयर हाउस का सामान गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। वो और मीना को बाहर निकाला जाता है पर वी वहीं पर मर गया होता है। उसके बाद इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। मीना का ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर बताता है अब वो खतरे से बाहर है। मीना को जैसे ही होश आता है तो वो वी के बारे में पूछती है। उसकी मॉम उसे बता देती है कि वी अब नहीं रहा। ये सुनकर वो रोने लग जाती है। वो हमेशा मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करता था। दिनों के बाद फू मीना से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो मीना हाँ बोल देती है और वो की एक्स गर्लफ्रेंड भी मीना को सारी बातें क्लियर कर देती है। वो तुमसे प्यार करता है और वो उसकी बेटी नहीं है, तो वो के साथ खुश रहो, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो मीना से पूछता है क्या तुम मेरे साथ वापस रहने के लिए आ रही हो, तो वो हाँ बोल देती है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीना की मॉम ने एक नई शॉप खोली होती है। वो की पूरी फैमिली वहाँ पर आती है और उनकी नई शॉप की ओपनिंग करते हैं। सभी लोग साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।